हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट देखे कि सर कम्युनिकेशन स्किल्स के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिएगा ताकि हमें पास होने में आसानी रहे। ठीक है, तो उन्हीं बच्चों की हेल्प करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और जितना मेरे से सहयोग होगा मैं करूँगा। आप सभी का भी दायित्व या कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही क्लास के बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो भी ये पेपर देना चाहते हैं। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स कोटा यूनिवर्सिटी सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं ध्यान से एक एक चीज़ देखिएगा। पहली यूनिट में आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, फिर दूसरी यूनिट जो आएगी उसमें भी आपके 50 क्वेश्चन, 50 मतलब कि दो पार्ट रहेंगे। पहली यूनिट के 100 क्वेश्चन, दूसरी यूनिट के 100 क्वेश्चन, इस टाइप से मैं करने वाला हूं। तो आप सभी इस तरीके से ही पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और आपको एक थोड़ा सा हिंट और दे देता हूं, इस वाले पेपर में 50 क्वेश्चन आपके आएंगे 5 यूनिट से। 5 यूनिट से मतलब कि यह है कि एक यूनिट से 10 क्वेश्चन बैठने वाले हैं। ठीक है, तो 5 यूनिट से 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन आपको सही सही करने हैं। बाकी आप जितने ज़्यादा सही करते हैं उतना ही आपको बेनिफिट होगा, उतनी आपकी अच्छी परसेंटेज बनेगी। और ये जो मार्क्स हैं ये काउंट होते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, बाकी 20 से कम नंबर, 20 से कम सही होते हैं आपके क्वेश्चन तो आप फेल भी हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स MCQ टाइप पूरे क्वेश्चन रहेंगे। यूनिट फर्स्ट के स्टार्टिंग 50 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कम्युनिकेशन क्या होता है? जानकारी का आदान प्रदान, खेल, व्यायाम या आराम। करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। आपने 4 ऑप्शन पढ़े, चारों में से एक ऑप्शन आपको हट के दिख जाएगा, तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कम्युनिकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से, इंग्लिश से, हिंदी से या ग्रीक से? करेक्ट आंसर होगा आपका लैटिन भाषा से जो है कम्युनिकेशन शब्द लिया गया है। ज़्यादातर जो शब्द है वो लैटिन भाषा से, फिर बच्चे कुछ ग्रीक भाषा से, इस तरीके से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जानकारी देना, समझ बनाना, विचार साझा करना या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा। कम्युनिकेशन के कितने मुख्य तत्व होते हैं? 5, 6, 7 या 8? मैं आपको थोड़ा स्पीड पे क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी। ठीक है, और बाकी अगर आपको लगता है कि कोई स्पीड पे क्वेश्चन हो रहे हैं या तो आप लोग जो है स्पीड लिमिट कर लीजिएगा, वहाँ पर ऑप्शन है तो उस हिसाब से वीडियो में कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के कितने मुख्य तत्व होते हैं? तो 6 मुख्य तत्व होते हैं। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सेंडर कौन होता है? तो सेंडर मतलब कि जो संदेश भेजने वाला, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रिसीवर कौन होता है? रिसीवर मतलब कि प्राप्त करना, तो संदेश प्राप्त करने वाला, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इजी ही क्वेश्चन आएंगे आपके, ज़्यादा कोई हार्ड पेपर इसमें नहीं होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 50 के 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने होते हैं। ठीक है, मैसेज क्या है? सूचना, व्यक्ति, माध्यम या प्रतिक्रिया? तो मैसेज होता है सूचना। ठीक है, संदेश जिसे कहते हैं वो। चैनल क्या है? माध्यम है, व्यक्ति है, संदेश या प्रतिक्रिया है? तो चैनल एक माध्यम होता है। जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है चेतन वर्मा सर, तो वो एक क्या है? माध्यम है आप लोगों को सूचना देने का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, फीडबैक क्या है? फीडबैक क्या होता है? प्रतिक्रिया होती है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो वो भैया कहते हैं आपसे कि फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, तो आपको फीडबैक मतलब कि आपकी क्या जो राय है कि हाँ कैसा आपने क्या चीज़ें सही हुई, अच्छी हुई, नहीं है, तो इस टाइप से प्रतिक्रिया देना होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, नॉइस का अर्थ क्या होता है? तो नॉइस मतलब होता है बाधा। यहाँ पर आवाज़ आप लोग टिक मत कर दीजिएगा, आवाज़ अलग चीज़ है ना, और बाधा अलग चीज़ है। तो नॉइस मतलब होता है शोर, शोर मतलब कि बाधा। ठीक है ना, आवाज़ अलग हो जाएगा, साउंड वगैरह। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? संदेश भेजना, प्राप्त करना, प्रतिक्रिया देना, तो पूरा ही सिस्टम होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है? स्पष्टता, सरलता, समझ या उपयुक्त सभी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कम्युनिकेशन के प्रकार कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5? तो हमने पहले भी देखे हैं 4 प्रकार होते हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है ये पूछा है, तो शब्दों के द्वारा ये चीज़ें होती है, पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है,
नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन क्या होता है ये पूछा है। तो पहले शब्दों के द्वारा वेरिएबल होता था, तो नॉन वेरिएबल मतलब बिना शब्दों के। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है? लिखित, यहाँ पर लिखित ही होगा क्योंकि रिटर्न लिखा हुआ है, मतलब कि लिखित कम्युनिकेशन यानी कि संदेश भेजना, लिख के भेजना। ठीक है भाई, ए ऑप्शन हो जाएगा। ओरल कम्युनिकेशन यानी कि ओरल कम्युनिकेशन का मतलब है, ओरल मतलब बोलना, बोल कर, है ना, तो मौखिक हो जाएगा यहाँ पर। करेक्ट आंसर है पहला ही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल यहाँ पर आधिकारिक नहीं, अनौपचारिक बिल्कुल नहीं, व्यक्तित्व। अब आप लोग, मैं आपको बताऊँ इसका सही आंसर क्या होगा। फॉर्मल मतलब अधिक में भी ऑफिशियल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मल मतलब अपन ऑफिशियल ही लेने वाले हैं, आधिकारिक ही लेने वाले हैं। अगर यहाँ ऑफिशियल आता है तो भी वही बात है, आधिकारिक है तो भी वही बात है। ठीक है, बाकी यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ फॉर्मल का मतलब आधिकारिक यहाँ पर करेक्ट होगा, बाकी अनौपचारिक, व्यक्तित्व, निजी ये नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इनफॉर्मल माने कि अनौपचारिक। ठीक है ना, इनफॉर्मल लग गया तो यहाँ पर अनौपचारिक हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? डाउनवर्ड का मतलब होता है ऊपर से नीचे, है ना, ऊपर से नीचे मतलब ऊपर से नीचे आना डाउनवर्ड कहलाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर से नीचे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अपवर्ड। अब अपवर्ड आप लोग समझ ही गए होंगे कि नीचे से ऊपर, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? समान स्तर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा समान स्तर, यानी कि क्षितिज अवस्था में चलता है, यानी कि दूर तक। ठीक है, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होता, इसमें एक प्लेन में काम होता है, यानी कि समान स्तर होता है। अगला क्वेश्चन आता है, कम्युनिकेशन का महत्व क्या होता है? समझ बढ़ाना, संबंध बढ़ाना, जानकारी देना, उपरोक्त सभी। तो सभी हो जाएगा, इसमें सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में होती है। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, गुड कम्युनिकेशन के गुण क्या होते हैं? स्पष्टता, संक्षिप्तता, सटीकता, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होगा क्योंकि गुड कम्युनिकेशन होता है जो कि सही और सरल भाषा में समझ में आ जाए, तो यहाँ पर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों जरूरी है? सफलता के लिए, नौकरी के लिए, संबंधों के लिए, और ये सब चीज़ें हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग का एक लाइक भी बहुत मोटिवेशन देता है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ किस हालत में कैसे ये वीडियो बनाई जाती है, कितना टाइम इसमें कंज्यूम होता है, तब जाके आपकी हेल्प होती है। आप जो कमेंट कर रहे हैं उसी के हिसाब से मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ, वरना मेरा कोई मोटिव नहीं है ये वाली वीडियो लेकर आने का। ठीक है, बाकी मूल्य प्रवाह के जो 5th सेमेस्टर में बच्चों ने कहा, तो हमने उनमें हेल्प की और काफ़ी बच्चों ने देखे भी सही और उन्हें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले। 50 में से 40 नंबर सभी बच्चों ने खींच डाले थे। बाकी आप कम पोस्ट देख लेना, इसमें मैंने कर रखी है, तो आपको प्रूफ भी मिल जाएगा। और इसी तरीके के आपकी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कोई भारी लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो एक लाइक आप लोग एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देंगे जुड़ेंगे तो। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं, कोशिश करूँगा कि वहाँ पर आप लोगों को PDF भी अवेलेबल करा दूँ। कम्युनिकेशन स्किल क्यों ज़रूरी है? तो उपरोक्त सभी के लिए ज़रूरी होती है, नौकरी, संबंध, और जो यहाँ पर नौकरी, संबंध और क्या था, सफलता के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, इन कोडिंग क्या होता है? संदेश बनाना, संदेश समझना, प्रतिक्रिया देना, माध्यम। करेक्ट आंसर होता है संदेश बनाना। जो आप टाइपिंग करते हैं ना, वो इन कोडिंग में आता है। ठीक है, डिकोडिंग क्या होता है? संदेश समझना, संदेश भेजना, प्रतिक्रिया देना या माध्यम। संदेश समझना होता है डिकोडिंग। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कम्युनिकेशन फेलियर कब होता है? गलत समझ से, नॉइज से, गलत माध्यम से, तीनों ही चीज़ें बेकार है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तीनों ही आने वाली है मतलब इसमें। अगला, फेस टू फेस कम्युनिकेशन का लाभ क्या होता है? तुरंत फीडबैक, स्पष्टता, बेहतर समझ, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आप लोग कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देखो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब भी आपके कोई कंपलसरी पेपर होता है, इंग्लिश और हिंदी के पेपर को छोड़ दो तो, है ना, क्योंकि उन्होंने आपसे वही चीज़ें पूछी जा रही है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है। और जितनी भी मतलब मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है जनरल पेपर की, जनरल हिंदी, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, कंप्यूटर वगैरह की, तो आप देख लीजिएगा। अगर मैं वीडियो नहीं भी बना पाता हूँ तो आपका सिलेबस पुराने बच्चों का भी वही था, नए बच्चों का भी वही है ना। मूल्य प्रवाह का एक पेपर होता है 5th सेमेस्टर में, और ये जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह है, ये शायद BEd के पार्ट होंगे। बाकी ज़्यादातर बच्चे इन पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, मतलब कि कुछ लिमिटेड बच्चों के ही है
आते हैं, ठीक है। बाकी इसके BA BSc BCom इनों में भी आते हो तो मुझे आइडिया नहीं है। मैंने बस ओनली आपके लिए जो है सिलेबस डाउनलोड करा है यूनिवर्सिटी की साइट से और उसके हिसाब से क्वेश्चन पुटअप करे हैं, ठीक है। तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो अभी ये क्वेश्चन आपके सामने है। रिटर्न कम्युनिकेशन का लाभ क्या है? अब देखो, रिटर्न कम्युनिकेशन आपने पढ़ा, रिकॉर्ड रहता है, स्पष्टता, सटीकता, उपरोक्त सभी। अब तीनों ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं मैच करते हुए लग रहे होंगे कि तीनों का मतलब एक ही है, तो उपरोक्त सभी लगाना है ना। अब बार बार उपरोक्त सभी आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर उपरोक्त सभी ही होगा। 10 क्वेश्चन उपरोक्त सभी वाले आएंगे तो 2 क्वेश्चन उनमें उपरोक्त सभी आंसर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अभी यहाँ पर आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। देखो कम्युनिकेशन में क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? अब क्लैरिटी जो होती है आपको पता होता है कि स्पष्टता, क्लैरिटी मतलब कि साफ चीज़ें दिखना, तो ये ऑप्शन यहाँ पर लगाओगे। अब इसका आंसर आप लंबाई, जटिलता, गति लगाओगे क्या? नहीं लगाओगे। अब ये तीनों क्या है, एक जैसे लग रहे हैं, तो ये तीनों कट जाएंगे और एक ऑप्शन सही हो जाएगा। बस यही ट्रिक है इसको जो कंपलसरी पेपर को पास करने की, ठीक है भाई। आगे देखो कॉन्क्लेंस, यहाँ पर देखो कंसेंसनेंस का मतलब क्या होता है? संक्षिप्तता, विस्तार, जटिलता, लंबाई। अब देखो विस्तार मतलब कि बहुत बड़ा, जटिलता मतलब कि बहुत बड़ा, लंबाई मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। संक्षिप्तता हो जाएगी शॉर्ट, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? सटीकता होता है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी एक्यूरेसी मतलब लंबाई, गति, संकेत तो होता ही नहीं है, पहला ऑप्शन सही था इसका। फिर यहाँ पर आता है कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है? कंप्लीटनेस मतलब होता है कि पूर्ण किया हुआ कार्य, यानी कि पूर्णता, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, काउंट्रेसी का मतलब क्या होता है? काउंट्रेसी का मतलब क्या होता है? विनम्रता, गुस्सा, तेज, धीमा। तो यहाँ देखो तेज अलग है, धीमा अलग है, गुस्सा अलग है, विनम्रता यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, नज़रअंदाज करना, तेज चलना या धीमा। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आता है कम्युनिकेशन के 7 CS में क्या शामिल होता है? क्या चीज़ें शामिल होती है? तो यहाँ पर 7 बार जो है C ऑप्शन से चीज़ें बनेगी। एक तो क्लैरिटी होगा, कंप्लीटनेस होगी, काउंट्रेसी होगी, और भी चीज़ें C से आएगी, तो उपयोग सभी इसमें आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है जो है कम्युनिकेशन का स्कोप क्या होता है? व्यापक होता है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? बिजनेस मतलब व्यापार, आप समझ गए होंगे, जहाँ व्यापार संचार लिखा रहा है वही आंसर है, पहला ऑप्शन। मैं आपको जल्दी भी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका भी टाइम ना बिगड़े और मेरा भी, इस वजह से मैं आपको स्वीट सिंपल सी पूरे प्रोसेस के तहत जो है आपको पूरे बता के मतलब क्वेश्चन बना के आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे लगे तो लाइक वाइक करके अच्छे अच्छे कमेंट आप पॉजिटिव लिख सकते हैं। आपको अच्छा ना लगे और अगर आपका काम भी हो रहा है, आप पास भी हो रहे हैं, तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी मेरे को इससे कोई भारी भरकम रकम नहीं मिलती है बिल्कुल भी। कम्युनिकेशन का नेचर क्या होता है? डायनेमिक, स्टैटिक, फिक्स्ड या स्लो? तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा डायनेमिक। अगला क्वेश्चन आता है कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, कम्युनिकेशन में फीडबैक क्यों ज़रूरी है? समझ की पुष्टि हो जाती है, उससे पता चल जाता है कि हमारे काम में क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, कम्युनिकेशन के बिना क्या संभव है? समझ, संबंध, विकास, कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, है ना। देखो क्वेश्चन आया ना ऐसा कि कम्युनिकेशन के बिना क्या संभव है? समझ, संबंध, विकास, कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आता है कम्युनिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? संदेश, समझ, माध्यम या व्यक्ति? करेक्ट आंसर है समझ। कम्युनिकेशन तभी हो पाएगी जब अगला बंदा आपको समझता हो। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। संचार मतलब कि आप जो संदेश भेजते हैं किसी को, वो आपके संदेश का कैसे रिस्पॉन्स देता है, वही होता है कम्युनिकेशन। जैसे आपने किसी को कुछ भी लिखा और उसने कुछ भी अच्छा रिप्लाई दिया, आपने अच्छा लिखा तो अच्छा रिप्लाई मिल गया, तो कम्युनिकेशन है। अगर मान लो आपने मैसेज करा और उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो कम्युनिकेशन अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, यानी कि आपका कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है दो व्यक्तियों के मध्य समझ विकसित होना, बी ऑप्शन हो जाएगा भाई। सॉरी, ज़्यादा ज्ञान दे दिया मैंने। कम्युनिकेशन किसके बीच होता है? दो या अधिक व्यक्तियों के बीच, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो वही क्वेश्चन है, अभी जो मैंने आपको थोड़ा सा ज्ञान दिया था उसका ये आपके सामने देखने को मिल गया, पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। कम्युनिकेशन में बाधा क्या आती है? तो नॉइस यहाँ पर बाधा है, बाकी फीडबैक, मैसेज, चैनल कोई बाधा नहीं है, पहला ऑप्शन
सही जवाब। कम्युनिकेशन के लिए कौन सा आवश्यक होता है? सेंडर, रिसीवर, मैसेज, तीनों ही आवश्यक होते हैं तभी कम्युनिकेशन होता है। बता दिया मैंने आपको, डी ऑप्शन हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आता है, कम्युनिकेशन का सही परिणाम क्या है? समझ, भ्रम, गलतफहमी या शोर? करेक्ट आंसर है समझ। अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सही परिणाम होगा क्या? भ्रम अगर आपको पैदा हो रहा है, शक आप कर रहे हैं, गलतफहमी पैदा हो रही है, शोर हो रहा है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन गलत हैं, बाकी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल किससे इम्प्रूव होती है? अभ्यास से, अनुभव से, सीखने से, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, कम्युनिकेशन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? समझ बनाना, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने ये 50 क्वेश्चन थे। मुझे पूरी उम्मीद है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपका आने वाला है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब